तो मेरे दो दोस्त रमेश सुरेश और मैं यानी थारा दोस्त ब्रजेश जा रहे थे एक दिन ढाबे पे खाना खाने। ढाबे पे पहुंचे, ढाबे पे रोटी खा ही रहे थे, वहीं पे हमको मिले एक बुढ़ाऊ अंकल। हमने बोला नमस्ते अंकल, वो बोलते नमस्ते बेटा नमस्ते। और बस यूं ही हो गई हमारी बातचीत शुरू। अब अंकल बताए हमको एक कहानी, और ये है वो कहानी जो मुझे है आपको सुनानी। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए सीरियस होकर मैं आपको कहानी बता देता हूँ। अंकल ने हमको जो कहानी बताई वो ये थी कि यहाँ पे एक किला है जिसका नाम है प्रतापगढ़ का किला। ये एक ज़माने में राजा वीर प्रताप सिंह का हुआ करता था, जिन्होंने एक भी युद्ध कभी नहीं हारा था अपने जीवन के अंदर। मगर एक बहुत ही लंबी चलने वाली महामारी के कारण धीरे धीरे समय के साथ इतने बड़े राज्य का पतन हुआ और ये राज्य पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। ये राज्य जाना जाता था इनकी बहुत बड़ी सेना के कारण, जो कभी एक भी युद्ध नहीं हारी थी, इनके कारीगरों के कारण और एक उत्तम व्यवस्था जो इन्होंने बना रखी थी, जिस वजह से इनका राज्य सुचारू रूप से काम करता रहता था। ये राज्य एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, मगर महामारी ने सब कुछ खत्म करके रख दिया। अरे बुढ़ाऊ अंकल ने हमको जो हैरानी की बात बताई वो ये थी कि रात को ये राज्य पूरा का पूरा वापस बस जाता है। अब इस बात में कितना सच था कितना झूठ था, ये जानने के लिए मैं और मेरे दोनों दोस्त निकल पड़े। किस तरफ? प्रतापगढ़ के किले की तरफ। हमने चालू किया अपना मोटरसाइकिल और निकल पड़े प्रतापगढ़ के किले की तरफ, देखने के लिए कि अंकल ने कितना सच बोला और कितना झूठ। एक बार मैं तो अंकल की बातों में आ जाता, लेकिन मेरे साथ मेरे दो होशियार दोस्त भी तो थे जो हद से ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए हमने बात का पर्दाफाश करने के लिए कि कितना सच है कितना झूठ है जाना उचित समझा। हाँ, रास्ता काफ़ी लंबा था और गर्मी भी बहुत थी, लेकिन हम लेके आए थे अपने साथ बिस्लेरी की बोतलें। इन बोतलों ने हमारा दिया पूरा साथ। पहुँचे तो देखा लोग दूर दूर से आए हुए हैं, फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। कोई सेल्फी खिंचा रहा है, कोई गुब्बारे उड़ रहे हैं उनमें बैठा हुआ है, काफ़ी कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर। हमने सोचा एक आधी फ़ोटो शोटो तो हम भी खिंचा लेते हैं, तो हम भी चले गए एक जगह पे, फ़ोटो खिंचाई, बढ़िया मज़े किए, अच्छा मनोरंजन हुआ हमारा वहाँ पे। और यहाँ के लोग स्वागत भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अब शाम हो चुकी थी और हमको देना था अपने काम को अंजाम। इसके लिए हमको रातू किले में ही रुकना था। क्या हुआ, ढूंढ लिया? अरे यार, हमको एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। हर किले में छुपने के लिए हमको चाहिए थी जगह, और छुपने की जगह तो वही होती है ना जहाँ पे जाना प्रतिबंधित होता है। तो हम भी ऐसी जगहों पे जा रहे थे और पूछो क्या, हम में से एक को मिली एक सोने की मुद्रा। कहाँ मिली वो हम नहीं बताएंगे, चलो बता ही देते हैं। एक मटकी थी उसके अंदर मिली। अब हमारा मोटिवेशन हो चुका था डबल। अब तो हमको रुकना ही था और खजाना ढूंढना था। ओहो हो, हम बैठे और बैठ के बनाया प्लान। किले के बाहर बैठा था एक बुजुर्ग वॉचमैन, जिसका काम था टाइम होने पे यानी शाम के 6 बजने पे सारे के सारे टूरिस्ट्स को किले के बाहर निकालना। हमारे लिए एक चुनौती ये थी कि हमको उस अंकल से बचना था। वो वॉचमैन आया तो सही हमको ढूंढने के लिए, लेकिन हम छुपे हुए थे तो हमको ढूंढ ही नहीं पाया। हम कुछ सोचते, कुछ जानते, कुछ प्लान बनाते। इससे पहले हमने देखा कि पूरा किला जो कि अभी बंद हो चुका था जगमगा रहा है दिए की रोशनी से। वो खाली जगह जहाँ पे हम घूम रहे थे उधर लग गई एक सभा, क्योंकि वो था सभा कक्ष, जहाँ पे राजा वीर प्रताप सिंह अपने सैनिकों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। और हमने तो ये सब पहले फिल्मों में ही देख रखा था। हम हो गए हैरान भाई साहब। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, हर तरफ डर जो था। वो लोग जो अभी तक किले के अंदर रुकने का प्रयास कर रहे थे अब किले से बाहर निकलना चाहते थे। अरे हम बाहर निकलना चाहते थे यार, हम अकेले जो पड़ गए थे। हम कुछ सोच पाते उससे पहले ही उनके किसी बड़े सिपाही ने या हो सकता है सेनापति ने हमको देख लिया। देखता भी कैसे नहीं, उसके पास लालटेन जो थी। हमको देखते ही हमको पकड़ने के ऑर्डर्स निकाल दिए। अब हम क्या करते? हम भागे। हम भागे भी किससे? हज़ारों सैनिकों से जो कि हमारी जान के पीछे पड़े थे। भाई साहब जो कलाबाजियाँ उस टाइम लगाई, जो छलांगे लगाई, याद करने में ही भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने सोचा नहीं था कभी ये फिल्म वाले दिन हमको असलियत में करने पड़ेंगे। पीछे घोड़े लेकर सेना हमारे पीछे पड़ी है और हम दीवारों पे भाग रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में। अब किला भी इतना बड़ा है कि हम आराम से भाग सकते हैं और सेना इतनी बड़ी है कि उसमें पता ही नहीं लगता कि कौन अपना है कौन दूसरा है। तो इस चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया। हम जाते जाते जो शाही परिवार का जो कमरा होता है उस तरफ भागे। वहाँ पे मिली हमको राजकुमारी और वो ठहरी नेक। उसने हमको बचने का रास्ता दिखाया। हम उसके पीछे पीछे भागे, वो हमारे आगे आगे हमको रास्ता दिखाई जाए। अब हमको बच के भागने का रास्ता दिखा, राजकुमारी पीछे छूटी, हम आगे निकल गए और राजा के सिपाही हमको ढूंढ रहे हैं, हर तरफ फैल रहे हैं, चारों तरफ हमको ढूंढ रहे हैं। सारी सेना लग चुकी है हमको ढूंढने के लिए। पूरा किला अब हमारी तलाश में है और राजकुमारी का बताया हुआ रास्ता हमको ले आया एक जेल की तरफ। एक तरफ हम ये सोच रहे थे कि जहाँ पे लास्ट में राजा हमको लेके आएगा वहाँ पे हमको राजकुमारी ने खुद ही भेज दिया, और एक तरफ हम सलाम कर रहे थे राजकुमारी के दिमाग को
कि भला कोई सैनिक किसी कैदी के कैदी बनने से पहले उससे मिलने कैद में थोड़ी आएगा। हम पूरी रात उस कैद के अंदर बैठे रहे और जब सुबह उठे तो हमने देखा थानेदार साहब अपने 3 सिपाहियों के साथ हमारे पास में खड़े हैं। अब आपको क्या लगता है कि किसी ने हमारी बात पे विश्वास किया होगा? अरे जब हमने ही किसी की बात पे विश्वास नहीं किया, वो बूढ़ा बुजुर्ग जब बोल रहा था हमको कि वहाँ पे ऐसा होता है, फिर भी हम गए, तो कोई और हमारी बात पे विश्वास क्यों करेगा? ये तो भला हो उस राजकुमारी का जिसने हमें उन सैनिकों से बचा लिया। वरना वैसे अगर वो हमको पकड़ लेते तो हमारे साथ क्या होता? वैसे सुबह तो सब कुछ नॉर्मल हो ही जाना था। ऐसे ख्याल हमारे सामने आते रहते हैं, हमारे दिमाग में आते रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए द टर्बन ट्रायो। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे।